प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भाष्य को आप दोहराएंगे। तत्इदं गीताशास्त्रम् समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतम् दुर्विज्ञेयार्थम् तदर्थाविष्करणाय अनेकैः विवृतपदपदार्थवाक्यार्थन्यायम् अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम् उपलभ्य अहं विवेकतः अर्थनिर्धारणार्थम् संक्षेपतो विवरणं करिष्यामि। तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम् परं निःश्रेयसम् सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तो परमलक्षणम् तच्च सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकात् आत्मज्ञाननिष्ठारूपात् धर्मात् भवति। तथा इमम् एव गीतार्थधर्मम् उद्दिश्य भगवता एव उक्तम् स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने।
इति अनुगीतासु किंच अन्यदपि तत्रैव उक्तम् नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी यः स्यादेकासने लीनस्तूष्णीं किंचिदचिन्तयन् ज्ञानं संन्यासलक्षणम् इति च इह अपि च अन्ते उक्तम् अर्जुनाय सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति अभ्युदयार्थः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः वर्णाश्रमान् च उद्दिश्य विहितः सदेवादिस्थानप्राप्तिहेतुः अपि सन् ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्त्वशुद्धये भवति फलाभिसन्धिवर्जितः शुद्धसत्त्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यता प्राप्तिद्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम् अपि प्रतिपद्यते तथा च इमम् एव अर्थम् अभिसन्धाय वक्ष्यति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये इति इमं द्विप्रकारं धर्मम् निःश्रेयसप्रयोजनम् परमार्थतत्त्वं च वासुदेवाख्यम् परब्रह्म अभिधेयभूतं विशेषतः अभिव्यञ्जयत् विशिष्टप्रयोजनसम्बन्धाभिधेयवत् गीताशास्त्रम् यतः तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषार्थसिद्धिः अतः तद्विवरणे यत्नः क्रियते मया सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बलवीर्य तेजो भी सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानां ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते। सनातन धर्म में परमात्मा के अवतार का प्रयोजन क्या है और अवतार का स्वरूप क्या है, इसका संकेत भगवान भाष्यकार करते हैं।
वस्तुतः वहाँ जो जन्म है वो कोई जीव की तरह जन्म नहीं है, इसलिए वहाँ जो देह दिखाई देता है, चूँकि वह देह कर्मज नहीं है, इसलिए वह भौतिक नहीं है, भूतों से बना हुआ नहीं है। उसकी कोई सुनिश्चित आयु नहीं है। जो कर्मज देह होता है उसकी आयु निश्चित होती है, उसकी जाति निश्चित होती है और उसको प्राप्त परिस्थितियां भी निश्चित होती हैं। वहाँ पर जीव को शरीर प्राप्त होने पर जीव शरीर के वश में होता है। हालांकि शरीर अपने ही कर्मों के परिणाम से प्राप्त हुआ है, लेकिन आज के दिन हम शरीर के वश में हैं। भगवान का जो विग्रह है वहाँ ये सब नहीं है। यहाँ तक कि हमारा जो इस शरीर में आना है वो भी कर्म निर्धारित करता है। प्रभु जी को कब अवतार लेना है वो उनकी अपनी स्वेच्छा है। किस जगह पर अवतार लेना है, किस माता पिता को निमित्त बनाना है, किस तरह का विग्रह धारण करना है, क्योंकि परमात्मा का जो अवतार है केवल मानवीय शरीर में ही नहीं हुआ, तो वो देश काल आवश्यकता के अनुसार अपनी स्वेच्छा से वो शरीर धारण करते हैं, मानव की शरीर धारण करते हैं। क्योंकि यदि वास्तव में शरीर धारण कर लें तब तो फिर वो एक देशीय हो गए। तब जैसे अभी हम इस जगह पर हैं, इस काल में हैं, ऐसा कैसे कहते हैं हम? क्योंकि अभी इस शरीर में अपने आप को हम अस्तित्ववान अनुभव करते हैं। तो शरीर तो एक काल में है, एक देश में है। तो यदि तो परमात्मा भी वास्तव में शरीर धारण कर ले तो फिर जहाँ शरीर है वहीं वो होंगे, उसी काल में होंगे। तो वो उनकी अपनी स्वेच्छा है और वो उपलब्धा को उस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। उनकी स्वदृष्टि से तो वो नित्य मुक्त हैं, वो शुद्ध हैं, वो अज हैं। लेकिन भक्त की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से वो शरीरधारी की भांति उपलब्ध होते हैं, वो अनुग्रह करते हुए उपलब्ध होते हैं, वो असुरों का संहार करते हुए उपलब्ध होते हैं। देहवान इव जात इव। और इसका प्रयोजन क्या है? बोले जगत की स्थिति को बनाए रखना। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तो ये गोस्वामी जी बोलते हैं, प्रभु जी भी बोलेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्मस्य ग्लानिर्भवति। इसलिए मैं आता हूँ, तस्मात् अहम संभवामि। और धर्म की ग्लानि क्यों होती है? क्योंकि अधर्म की वृद्धि होती है। तो वास्तव में अधर्म का निवारण करने के लिए नहीं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए। और धर्म की स्थापना कैसे होगी? बोले ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षितो स्याद् वैदिको धर्मः। ब्राह्मणत्व की रक्षा होवे तो वैदिक धर्म सुरक्षित है। इसलिए जो संत हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं,
उन सबको अभय प्रदान करने के लिए भगवान आयुधधारी होकर के अवतरित होते हैं। भगवान को आयुध लेने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब वो आयुध धारण करते हैं तो भक्त को सुरक्षा मिलती है, उसको लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए वो आयुध धारण करते हैं। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन अब जीव का यदि प्रयोजन है तो फिर उनका प्रयोजन हो गया। इसलिए स्वप्रयोजना भावे अपि, स्वप्रयोजन अभावे अपि भूतानुजिघृक्षया, अनुजिघृक्षया जीव के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से वो दो प्रकार के वैदिक धर्मों की स्थापना करते हैं। वही जो द्वीप प्रकार वैदिक धर्म हैं उनका समग्र सार के रूप में श्री अर्जुन को उपदेश करते हैं। उसी उपदेश का निबंधन किया वेदव्यास जी ने। इस तरह से यह जो गीता है, भगवान भाष्यकार कहते हैं ये गीता प्रकरण ग्रंथ नहीं है। क्या है? शास्त्र है। तद इदम गीता शास्त्रम, ये शास्त्र है। शास्त्र का मतलब होता है जिसमें एक विषय को लेकर के उसके सारे आयामों को प्रस्तुत किया गया हो। प्रयोजनैक संबद्धा, एक प्रयोजन है तो एक प्रयोजन को लेकर के तत्संबंधी समस्त विषयों का जिसमें संग्रह होवे। जैसे व्याकरण एक विषय है, तो व्याकरण एक विषय है, उस विषय को लेकर के तत्संबंधी सारे विभागों का जिसमें विवरण होगा उसको व्याकरण शास्त्र कहेंगे। इसी तरह से मोक्ष एक विषय है। मोक्ष विषय पर जितने विचार हैं, जितने तरह के विचार हैं, उन सभी विचारों को संग्रहित करते हुए जो ग्रंथ प्रस्तुत हुआ उसको मोक्ष शास्त्र बोलते हैं। जो प्रकरण ग्रंथ होता है वो शास्त्र के किसी एक हिस्से को लेकर के फिर उसका विस्तृत विवरण करता है। शास्त्र एक विषय को लेकर के, प्रकरण ग्रंथ की परिभाषा हमने आपको बताई थी। शास्त्रैक देश संबद्धा शास्त्र कार्यांतरे स्थितः आहुः प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। तो जो शास्त्र के किसी एक हिस्से को लेकर के फिर उसका विस्तार करने के लिए अन्य शास्त्रों का उद्धरण देते हुए विषय का प्रस्तुतिकरण होता है, उसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। लेकिन शास्त्र तब कहलाता है जब वो एक विषय को लेकर के, इसमें थोड़ा सा अंतर है, कभी आगे फिर प्रसंग आएगा तो विस्तार करेंगे इसका। तो शास्त्र का एक अर्थ होता है कि किसी विषय का विवरण करना, किसी विषय के अर्थों का अनावरण करना। और शास्त्र का एक अर्थ होता है शासन करना। शंसनात् शास्त्रम शासनाद् वा। शास्त्र वो है जो हमारे विचारों पर शासन करे। तो अब यदि हमको राजनीति विद्या जाननी है, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करना है, तो हमारे विचारों का अनुशासन कैसे होना चाहिए वो राजनीति शास्त्र बताएगा। इसी तरह से यदि हम मोक्ष के मार्ग पर हैं तो मोक्ष के मार्ग पर जो व्यक्ति है उसके विचारों का शासन कैसे होना चाहिए वो मोक्ष शास्त्र बताता है। तो हम वास्तव में मोक्षकामी या मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले तभी कहलाएंगे
जब हमारे ऊपर मोक्ष शास्त्र का शासन होवे। ऐसे धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ये तभी निश्चित होगा जब धर्म शास्त्र का हमारे ऊपर शासन होवे। तो भी पूर्व की कक्षा में ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो पुण्य न है, जो पुण्य कर्म है वो क्या है? बोले जो शास्त्र निर्धारित है। तो इस तरह से तो ये जो गीता शास्त्र है, ये गीता शास्त्र हमारे विचारों पर शासन करे, ये मोक्ष संबंधी विषयों का अनावरण करे। इन सभी विचारों को लेकर के बोलते हैं तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम। अब भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि तद अर्थ आविष्करणाय। आगे चलते हैं, बोले यह जो गीता शास्त्र है इसके अर्थ का आविष्कार करने के लिए, इसके अर्थ का निश्चय करने के लिए हम विवरणम करिष्यामि, मैं विवरण करूँगा। तद अर्थ आविष्करणाय संक्षेप तो विवरणम करिष्यामि। एक छोटा सा वाक्य ऐसे बनेगा कि इसके अर्थ का निर्धारण, इसके अर्थ का निश्चय करने के लिए तो हम संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कर रहे। अच्छा, तो प्रश्न उठा कि भगवान क्या आपके पहले गीता शास्त्र पर किसी ने विवरण नहीं दिया, किसी ने गीता शास्त्र की व्याख्या नहीं की? भगवान भाष्यकार बोलते हैं नहीं, अनेक लोगों ने पहले किया है। ये अनेक ही का अर्थ है कि पूर्व में अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने गीता जी का विवरण किया है। किस रूप में? विवृत अनेक लोगों के द्वारा विवृत विवरण किया गया। किस रूप में? पद, पदार्थ, वाक्यार्थ, न्यायम अपि। तो ये हमारी किसी भी शास्त्र के व्याख्या की शास्त्रीय शैली है, इसको ध्यान में रखना। किसी भी श्लोक या किसी भी शास्त्र का विवरण कैसे किया जाता है, इसकी एक प्रशस्त शैली है। किस तरीके से विवरण किया जाएगा? बोले उस श्लोक के पहले एक एक पद का पदच्छेद किया जाएगा। संस्कृत का माने शास्त्र का कोई एक वाक्य है, कोई एक मंत्र है या कोई श्लोक है, तो उस एक श्लोक में अनेक पद होंगे। पद समझते हैं ना? जैसे रामः वनम गच्छति, तो ये एक वाक्य है। इस वाक्य में कितने पद हैं? 3 पद हैं। रामः वनम गच्छति, 3 पद हैं। तो अब यदि इस वाक्य का विवरण करना है, तो वाक्य का विवरण करने के लिए सबसे पहला जो कार्य करना होगा वो ये करना होगा कि इसमें कितने पद हैं और उन पदों का स्वरूप क्या है। पदों का स्वरूप क्या है माने उसकी विभक्ति क्या है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसको पदच्छेद बोलते हैं। तो जब भी किसी आचार्य को या किसी भी विद्वान को किसी शास्त्र पर विवरण प्रस्तुत करना है, किसी शास्त्र की व्याख्या करनी है और परंपरा के अनुसार करनी है, शास्त्रीय शैली के आधार पर व्याख्या करनी है, तो उसमें पहला कार्य ये होगा कि उनको हर पद का स्वरूप मालूम होवे। अच्छा, तो पहला हुआ पद। फिर उस पद का अर्थ क्या है? जैसे रामः, तो ये प्रथमा एक वचन में है। तो वचन का निर्धारण हुआ, विभक्ति का निर्धारण हुआ। तो अब इस एक वचन में प्रथमा में जब यह पद होगा तो इस पद का अर्थ क्या होगा? तो पद का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बनावट है वो मालूम हो,
और फिर उसका अर्थ क्या है ये मालूम होवे, उसको बोलते हैं पदार्थ। पदस्य अर्थः इति, जो पद का अर्थ है उसको पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ माने ये वस्तुएं नहीं, अभी तो शास्त्र के अनुसार चिंतन करना है ना। तो पहले पद हुआ, फिर उस पद का अर्थ मालूम हो। अच्छा, फिर अनेक पदों से मिलकर के बना वाक्य, रामः वनम गच्छति, तो 3 पद मिलकर के एक वाक्य बना। तो अब हमें हर पद का पदच्छेद भी मालूम हो गया और उन पदों का अर्थ भी मालूम हो गया। रामः कैसे बना है, उसका अर्थ क्या है, वनम में कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा वचन है, क्रियापद है, कारक में कौन सा पद है, गच्छति। तो अब हमें तीनों ही पदों का अर्थ मालूम हो गया उसके बनावट के साथ में। तो अब ये 3 पदों के स्वतंत्र अर्थ हैं, लेकिन अब ये तीनों पद मिल करके जब एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो उस वाक्य का अपना अर्थ होता है। हर पद का अपना अपना स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन तीनों पद मिल करके जब वाक्य बने तो फिर उस वाक्य का एक अर्थ होगा, तो उसको बोलते हैं वाक्यार्थ। तो पद का निश्चय हो, पदार्थ का निश्चय हो, फिर वाक्यार्थ का निश्चय हो, तो बोलते हैं पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अपि। न्यायम अपि मने जब उस वाक्य का अर्थ निश्चित किया हमने, तो उस वाक्य का जो अर्थ हमने निश्चित किया है, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा अर्थ निश्चित करे, तो अब कोई दूसरा व्यक्ति यदि उस वाक्य का दूसरा अर्थ निश्चित करता है, तो फिर हमने जो अर्थ निश्चित किया है उस वाक्य का वही अर्थ है, इसके लिए हमको तर्क देना पड़ेगा कि इस वाक्य का हमने यही अर्थ क्यों निश्चित किया है। तो उसके बोलते हैं न्यायम। तो तर्क से भी हमको उस वाक्य का अर्थ सुनिश्चित करना होगा, तब जाकर के ये 4 कम से कम सोपान हैं। अगर हम ऐसा करने में समर्थ हैं तभी हम उस शास्त्र का विवरण कर सकते हैं, हमें अधिकार प्राप्त होगा कि हम उस शास्त्र का विवरण प्रस्तुत करें। अब देखिए, बोलते हैं अनेक ही विवृत, अनेक लोगों ने विवृत किया। हमारे पूर्व में अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अपि, पूरी आचार्य व्यवस्था के अनुसार उन्होंने पहले विवरण प्रस्तुत किया है। अच्छा, तो अब जब पहले प्रस्तुत किया तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ी फिर अलग से करने की? बोले कि हमने जब समाज में भ्रमण किया, जब विद्वत सभाओं में जाकर के बैठे, तो हमें क्या दिखाई दिया कि ये जो लौकिक लोग हैं ये तो महाराज शास्त्र के ऐसे ऐसे अर्थ लिए बैठे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध अर्थ होंगे। कुछ शास्त्र के अनुरूप भी अर्थ हो सकते हैं, कुछ शास्त्र के विरुद्ध भी अर्थ हो सकते हैं। तो बोलते हैं पूर्व में व्याख्या उपलब्ध होने के बावजूद अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम उपलभ्य। हमको समाज में ऐसे लोग दिखाई दिए जिनमें से किसी ने तो शास्त्र का उल्टा अर्थ कर रहा है कोई, और कोई शास्त्र के अनेक अर्थ कर रहे हैं। तो कोई शास्त्र के विरुद्ध अर्थ कर रहा हो शास्त्र का ही, तो वो भी गलत है, और कोई अनेक अर्थ कर रहे हो तो वो भी गलत है। एक वाक्य का एक ही सुनिश्चित अर्थ होगा। तो बोलते हैं अत्यंत विरुद्ध, या तो कोई विरुद्ध अर्थ कर रहे हैं, या अनेकार्थत्वेन, या तो अनेक तरह के अर्थ कर रहे हैं। लौकिकैः गृह्यमाणम उपलभ्य। जब इस तरह से मैंने देखा तो फिर मेरे मन में ये संकल्प हुआ कि अहम
विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम, विवेक पूर्वक ढंग से अर्थ का निश्चय करके और संक्षेप में इसका विवरण प्रस्तुत करें। अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि। तो हम इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे, और इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे, विद्वत सभाओं में बैठेंगे और उनको बताएंगे कि हमने ये अर्थ निश्चित किया है। आपको यदि इसमें कोई संदेह है तो आप बोलो, और संदेह नहीं है तो सर्वसम्मति से स्वीकार करो। अगर ऐसे चलता रहेगा कि नहीं जी शंकराचार्य जी ने ऐसे अर्थ किया है, तो फला आचार्य जी ने ऐसे अर्थ किया है, तो ऐसे नाम ले ले करके बहुत बोलते हैं महाराज, इन्होंने ऐसे अर्थ किया, इन्होंने ऐसे अर्थ किया, तो अब वो तो फिर अनेक अर्थ प्रचलित रहेंगे। भगवान भाष्यकार कहते हैं वो नहीं चाहिए, अब तो एक ही अर्थ सुनिश्चित होना है। आप विद्वानों को बुलाओ, अगर उनको कहीं कोई उसमें प्रश्न करना है तो प्रश्न करें, हम न्याय्यम अपि, न्यायपूर्वक हम उसका अर्थ निर्धारण करेंगे, और आपको सर्वसम्मति से स्वीकार करना होगा, ये तो जरूरी है। आखिर आप बताइए, माने जो संविधान शास्त्र है, संविधान शास्त्र के जो अनुच्छेद हैं, तो महाराज एक कोर्ट एक अर्थ करे, दूसरी कोर्ट दूसरा अर्थ करे, आप समझ रहे हो ना। एक पदच्छेद है, अब उसमें एक न्यायालय में उसका अर्थ किया गया कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस वाक्य का ये अर्थ निश्चित किया होगा, तो उस ढंग से न्याय व्यवस्था बनाई गई। अब दूसरा सिविल कोर्ट है, उसने दूसरा अर्थ कर दिया। तो अब यदि ऐसा होगा तो महाराज तो न्याय व्यवस्था में तो बड़ी विसंगति आ जाएगी। न्याय व्यवस्था पूरे देश की एक ही होवे, एक अपराध का एक जो संविधान शास्त्र में सुनिश्चित दंड है वही दिया जाए, ये तभी तय होगा जबकि सब सारे न्यायालय, सारे न्यायाधीश उस वाक्य का, उस विधेयक का एक ही अर्थ निश्चित करें। ये दृष्टांत समझ में आ रहा है ना। तो वो संविधान क्या है? वो एक शास्त्र है। इसी तरह से गीता शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, ये एक संविधान है, मानव मात्र का संविधान है। तो अब यदि तो हर विद्वान अपने ढंग से अर्थ करने लगे तो, इसलिए हमारी आचार्य परंपरा में ये बिल्कुल स्वीकृत नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए अर्थ करे, और फिर कोई न्याय व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इस दृष्टांत को याद रखना। देश को कैसे संचालित करना है उसके लिए जब एक संविधान बनाया गया तो देश के जो भी कर्णधार हैं उन सभी को एक ही अर्थ उसका स्वीकार करना होगा और उस एक अर्थ के अनुसार ही व्यवस्था का संचालन करना होगा, तभी वो देश संगठित होकर के व्यवस्थित हो सकता है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि। भगवान भाष्यकार जी से पूछा गया कि भगवान आपके तो हाथ में पूरा गीता शास्त्र है, आपके तो चित्त भूमि में पूरा गीता शास्त्र प्रकट है अपने अर्थ के सहित, तो आप बताइए कि इस गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है। बोलते हैं तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य। वैसे तो विस्तार से गीता जी का जब अध्ययन करेंगे, विवरण करेंगे तब पता लगेगा ही, लेकिन यहाँ संक्षेप में हम आपको संकेत कर रहे हैं कि इस गीता शास्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है वो है परम निःश्रेयसम। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम। संक्षेप में अगर हम बताएं तो इसका प्रयोजन क्या है? बोले
परम निःश्रेयस, इसका प्रयोजन है निःश्रेयस की प्राप्ति। और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए अविद्या का नाश होना जरूरी है। तो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी और अविद्या सहित संसरण का उच्छेद होगा। एक तरफ निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाए, दूसरी तरफ संसरण बना रहे, तो निःश्रेयस की प्राप्ति ही किधर हुई? फिर तो उसमें प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए परम निःश्रेयसम सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंतो परम लक्षणम, संसार से अत्यंत उपरम लक्षणम, संसरण से आत्यंतिक उपरामता माने आत्यंतिक मुक्ति। और संसरण से आत्यंतिक मुक्ति कैसे होगी? बोले सहेतुक से, उसका हेतु है अज्ञान। तो अज्ञान सहित संसरण से आत्यंतिक मुक्ति और निःश्रेयस की प्राप्ति, स्वरूपावस्थान की प्राप्ति, ये इसको ध्यान में रखना। गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है अविद्या सहित संसरण का उच्छेद और स्वरूपावस्थान की प्राप्ति। स्वरूपावस्थान ये इस गीता शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। माने क्या? गीता शास्त्र का हमने अनुशीलन किया और हमें इस प्रयोजन की उपलब्धि नहीं हुई, प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हुई, इसका मतलब है कि अभी और अनुशीलन करना है। ये नहीं कि इसको छोड़ देते हैं, प्राप्ति नहीं हुई तो छोड़ दो भाई, कुछ और देख लेते हैं, ऐसे नहीं। प्रयोजन की सिद्धि होगी, और प्रयोजन की सिद्धि जब तक नहीं होती है तब तक गीता शास्त्र की शरण में जीवन जीना है। ऐसे बोले भगवान, ये जो प्रयोजन है इसकी सिद्धि घर में रहते रहते होगी कि नहीं होगी? नौकरी करने जाएंगे, वहाँ ऑफिस में टाइम निकाल के 1 घंटा गीता जी पढ़ लेंगे। व्यापार में जाएंगे, वहाँ गद्दी में बैठेंगे, बीच में थोड़ा सा अवसर मिलेगा तो 2-4 श्लोक पढ़ लेंगे। तो अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पूरी तत्परता से अनुष्ठान करते हुए इस प्रयोजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? भगवान भाष्यकार कहते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होगी। बोलते हैं तच्च माने तत्प्रयोजनम, जो गीता शास्त्र का जो प्रयोजन है, तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। तच्च धर्मात् भवति, वह जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की प्राप्ति कैसे होती है? बोले धर्म से होती है। धर्मात् भवति। अच्छा, किस प्रकार के धर्म से? बोलते हैं आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात्। आत्मज्ञान की जो निष्ठा है, आत्मनिष्ठा रूपी धर्म से उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो जो परम निःश्रेयस की प्राप्ति है वो आत्मनिष्ठा से प्राप्त होती है। ये हेतु फलात्मक संबंध को ध्यान में रखना। जो गीता शास्त्र है वो उस आत्मनिष्ठा को प्रदान करने वाला है, लेकिन निःश्रेयस की जो प्राप्ति है वो आत्मनिष्ठा से होगी। और आत्मनिष्ठा का साधन क्या है? तो उसके लिए बताया गया सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्। तो ये जो हेतु है ये आत्मनिष्ठा का हेतु है।
परम निःश्रेयस का हेतु है आत्मनिष्ठा, और आत्मनिष्ठा का हेतु है सर्व कर्म संन्यास, ये बोलते हैं। और ये भगवान भाष्यकार का बिल्कुल सिद्ध निर्णय है, और इस निर्णय से वो कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो उपनिषदों की व्याख्या हो, चाहे गीता जी की व्याख्या हो, चाहे ब्रह्मसूत्र की व्याख्या हो, हर जगह पर ये भगवान भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। सर्व कर्म संन्यास माने क्या? संन्यास बिल्कुल। देखिए जी, बात ऐसी है कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि जो कर्म है वो अविद्या है, ठीक है ना? अविद्याजन्य है, माने अविद्या रूप है। और आत्मनिष्ठा माने विद्या, दोनों में अत्यंत विरोध है। विद्या और अविद्या दोनों में ही अत्यंत विरोध है। तो एक तरफ विद्या की बात होवे और दूसरी तरफ अविद्या में रमण करें, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक तरफ परिच्छिन्नता से प्रेम हो और दूसरी तरफ अपरिच्छिन्नता की मांग हो, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। एक तरफ अंधेरे से प्रेम हो, दूसरी तरफ उजाले की चाहत हो, ये साथ साथ नहीं हो सकते। अंधेरा है इसका मतलब प्रकाश नहीं है, और प्रकाश होने का प्रमाण ही है कि अब वहाँ अंधेरा नहीं है। तो ये जो कर्म सहित जब आत्मनिष्ठा की बात की जाती है, इसका मतलब ये है कि अभी हम कर्तृत्व से छूटना नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ अकर्तृ रूप जो आत्म वस्तु है उसमें निष्ठा चाहते हैं। आत्म वस्तु अकर्तृ है, उसमें कर्तृत्व किंचित भी नहीं है, और कर्म तो कर्तृत्व पूर्वक ही होगा। तो कर्तृत्व मिटेगा नहीं तो अकर्तृ में निष्ठा नहीं होगी। बात तो ये, बाहर कर्म छोड़ने की बात मतलब क्या है? हमें जिस तत्व में निष्ठा चाहिए उसमें कर्तृत्व नहीं है, और कर्म बिना कर्तृत्व के संभव नहीं है। तो कर्तृत्व मिटे तो जो अकर्तृ रूप आत्मा है उसमें निष्ठा बने। और कर्तृत्व महाराज प्रबल रहता है जब तक हम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। कर्म में महत्व बुद्धि है, इसका मतलब कर्तृत्व से भी प्रेम है। तो जीवन में कम से कम एक दौर ऐसा आना चाहिए जबकि कर्तव्य कर्मों से भी निवृत्ति होवे। केवल अविहित कर्मों से निवृत्ति वो तो सभी को ही करना है, लेकिन जो विहित कर्म हैं, जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों से भी निवृत्ति होवे, ऐसा एक समय अवश्य जीवन में होना चाहिए। उसी को संन्यास जीवन बोलते हैं। तो फिर आत्म संबंधी साधना होवे और फिर उसमें निष्ठा बने। उसके बाद फिर कर्म में प्रवृत्ति होवे तो वहाँ कर्तृत्व शिथिल हो चुका है, फिर वह जो कर्म है वो बंधनकारी नहीं होगा। इसलिए ये भगवान भाष्यकार का स्पष्ट निर्णय है। इस पर बहुत चिंतन है, ये तो अभी हमने केवल संकेत किया है। इस पर गीता शास्त्र में ही, भाष्य में ही इस पर विस्तृत चिंतन हुआ है, इस पर प्रश्न उठे हैं, आक्षेप हुए हैं, तो वो हम लोग विचार करेंगे। बोलते हैं तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति।
बोले भगवान आप जो बात कह रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत बहुत माने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला विचार है। ये वाक्य देखने में छोटा लगता है, लेकिन जो कर्मकांडी समाज है महाराज, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो प्रश्न खड़ा कर देंगे। क्योंकि गीता जी में स्वयं प्रभु जी ने कहा है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। शरीरधारी जो है वो एक क्षण के लिए भी कर्म त्याग पूर्वक रह नहीं सकता है, और आप कह रहे हो सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात्। तो आप तो भगवान की कही हुई वाणी के विरुद्ध बात कर रहे हो ऐसे। तो इस पर प्रश्न तो उठते हैं, लेकिन ये निर्णय भगवान भाष्यकार का है और यही शास्त्रीय निर्णय है। उसके लिए भगवान भाष्यकार कुछ उदाहरण देते हैं। तथा इमम एव गीता धर्मम उद्दिश्य गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य। गीतार्थ धर्म क्या है? आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात्। गीता के अर्थ में, गीता का जो अर्थ सुनिश्चित हुआ वो किस धर्म की व्याख्या के रूप में अर्थ सुनिश्चित हुआ? आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्म। तो यह जो गीता का अर्थ सुनिश्चित हुआ है, इसी को उद्देश्य करते हुए, इसी की ओर संकेत करते हुए प्रभु जी ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनुगीता में भी कुछ बातें कही हैं। तो महाराज एक अनुगीता भी है, ऐसा सुना जाता है कि एक अनुगीता है, भगवान के द्वारा ही तो उपदेश किया गया था, बहुत संक्षेप में उसको अनुगीता बोलते हैं। तो बोलते हैं ये जो गीता है, इसी के अर्थ का निश्चय करते हुए, माने अर्थ की ओर ध्यान दिलाते हुए अनुगीता में भी प्रभु जी ने ये बात कही है। क्या कही है? बोले कि सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने। यह जो धर्म इस गीता में निश्चित किया गया है, यही धर्म पर्याप्त है ब्रह्म पद को पाने के लिए। अनुगीता में इस गीता के अर्थ की महिमा गाई गई है कि इस गीता में जो अर्थ निर्धारित हुआ है, आत्मज्ञान निष्ठा रूपी अर्थ निर्धारित हुआ है, यही अर्थ ब्रह्म ज्ञान में पर्याप्त है। ऐसा अनुगीता में प्रभु जी ने कहा है। इसलिए अलग से कोई और वो शास्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। सही धर्मा सुपर्याप्त। सही धर्म माने सही गीतार्थ धर्म। गीता में जिस धर्म का अर्थ सुनिश्चित हुआ है वो सुपर्याप्त ब्रह्मण पदवेतने। ब्रह्म पद को जानने के लिए, ब्रह्म पद को पाने के लिए ये अर्थ अपने आप में पर्याप्त। इति अनुगीतासु, ऐसा अनुगीता में प्रभु जी ने कहा है। किंच, और उसी अनुगीता में एक अन्यत्र श्लोक भी आता है। किंच अन्यत अभी तत्रैव उक्तम। तत्रैव माने तत्रैव अनुगीतासु, दूसरे किसी प्रसंग में प्रभु जी ने ये बात कही है। क्या कही है? बोले नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव शुभाशुभी न स्यादेकासने तूष्णीनः तूष्णीम किंचिद चिंतयन्। तो उस ब्रह्मनिष्ठा की उपलब्धि हो गई, ये कैसे पता लगे? बोले जब वो अब धर्म में भी प्रवृत्त नहीं है और अधर्म में भी प्रवृत्त नहीं है। अभी वह शुभ कार्य में भी प्रवृत्त नहीं है और अशुभ कार्य में भी प्रवृत्त नहीं है। तो किस स्थिति में है? बोले एक आसने स्यात् लीनः। एक ही आसन में वह लीन है, तूष्णीम भूत्वा। अपने चित्त को पूरी तरह से समाहित करके और बिना ब्रह्म व्यतिरिक्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन करते हुए जब वह उसी एक ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है, वही ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। तो वहाँ पर धर्म का भी निषेध कर दिया गया और अधर्म का भी निषेध कर दिया गया। लौकिक दृष्टि से जो शुभ है उसका भी त्याग करने को कहा गया और जो अशुभ है उसे तो त्याग करना ही है।
और फिर वो ब्रह्म व्यतिरिक्त अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करते हुए केवल ब्रह्म चिंतन करते हुए उसी में अपनी बुद्धि को समाहित कर दिया, तूष्णीम भूत्वा, वही ब्रह्मविद कहलाएगा। ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति च, और ज्ञान का लक्षण संन्यास है, ऐसा एक और उदाहरण देते हैं। इह अपि च, तो पहले अनुगीता से उदाहरण दिए। अनुगीता से मान लीजिए कि प्रभु जी ने अपने वक्तव्य को मजबूती प्रदान करी कि अनुगीता में भी इस गीता के अर्थ की महिमा गाई गई है, और जो हमने बात कही है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर गीता जी में भी प्रभु जी 18वें अध्याय में बोलते हैं। इह अपि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय, अर्जुन के लिए अंतिम अध्याय में प्रभु जी ने ये बात कही है, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान मने हिंदू धर्म को छोड़ करके सर्वधर्मान। अब भाई एक व्यक्ति एक जीवन में एक ही धर्म का पालन करता होगा ना, तो अब सर्वधर्मान परित्यज्य माने सर्वकर्मान परित्यज्य, ऐसे अर्थ करेंगे। सर्वकर्मान परित्यज्य, सभी कर्मों का त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में रहो, ऐसे। सर्वकर्मान परित्यज्य माने क्या? सर्वकर्माणाम अन्यान प्रयोजनान परित्यज्य अहमेव प्रयोजनम, ऐसे ध्यान देना। माने एक तो सर्वकर्मान परित्यज्य का जो वाच्यार्थ है वो भी उचित है, इस समस्त कर्मों का संन्यास करना, लेकिन साथ ही साथ हर कर्म का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। ये कर्म इस वस्तु की प्राप्ति के लिए, ये कर्म इस व्यक्ति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सर्व कर धर्मान परित्यज्य माने समस्त धर्मों का जो अंतिम प्रयोजन है वो केवल मैं ही रहूं, तो सारे कर्म किसके प्रति समर्पित हो गए? परमात्मा के प्रति। ऐसे अर्थ सुनिश्चित होता है। तो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज इति। बोले महाराज आप कह रहे हो कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् ज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् परम निःश्रेयस प्राप्तिर्भवति। तो आप तो केवल संन्यास की बात कर रहे हो। संन्यास की बात माने निवृत्ति रूप धर्म की। लेकिन शुरू में आपने ही कहा था कि गीता जी में प्रभु जी ने समस्त वेदार्थ का संग्रह किया है, और वेद में धर्म के दो रूप हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो आपने पूर्व में कहा कि धर्म जो वैदिक धर्म है वो द्विविध है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, और गीता जी में समस्त गीता अर्थ संग्रहित है। इसका मतलब गीता जी में प्रवृत्ति मार्ग की भी चर्चा होगी और निवृत्ति मार्ग की भी चर्चा होगी। आपके पूर्व के विचारों में तो हमने यही समझा था, और अब आप क्या कह रहे हो? सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात्। इसका मतलब आप केवल निवृत्ति मार्ग की बात कर रहे हो। ये गीता जी का जो मुख्य तात्पर्य है वो निवृत्ति मार्ग से प्राप्त होगा, प्रयोजन की सिद्धि निवृत्ति मार्ग से होगी। तो क्या इसमें प्रवृत्ति संबंधी धर्म की चर्चा नहीं है? बोले नहीं, चर्चा है। बोलते हैं अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षणो धर्म, अभ्युदय को प्रदान करने वाला जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है, वर्णाश्रम के लिए विहित जो प्रवृत्ति रूप धर्म है, उसको उद्देश्य करके भी चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से वह जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है
उसका प्रयोजन क्या है? बोले देवादि स्थान प्राप्ति हेतु। तो अभ्युदय की प्राप्ति हुई, माने देवत्व भाव की प्राप्ति हो गई। ये अभ्युदय है, अभ्युदय का चरम रूप है। इंद्रादि रूपों की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित रूप से जो प्रवृत्ति रूप धर्म है उससे देवादि स्थान की प्राप्ति होती है, और उसका वर्णन भी इसमें हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि यह जो प्रवृत्ति रूप धर्म है, ये प्रवृत्ति रूप धर्म भी निवृत्ति रूप धर्म में फलित होता है। कैसे निवृत्ति रूप धर्म में फलित होता है? बोले जब यह प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाए। अगर तो अभ्युदय प्राप्ति को लक्ष्य बना करके किया जाए, देव भाव को लक्ष्य बना करके किया जाए, तो उस देव भाव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसी अभ्युदय को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म को यदि ईश्वर परायण होकर के किया जाए तो फिर उसका फल बदलेगा। क्या फल होगा उसका? बोलते हैं वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहितः सदेवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि। वह देवादि स्थानों की प्राप्ति का हेतु बनता है प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म, लेकिन उसी को यदि ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानः, कह अनुष्ठीयमानः प्रवृत्ति लक्षणों धर्म, वह जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है वह यदि ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाए तो अनुष्ठीयमानः सत्व शुद्धये भवति। तो वही ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बनता है, और अंतःकरण की शुद्धि निवृत्ति लक्षणात्मक धर्म के लिए अनिवार्य है। तो यह जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है ये फिर वहां पर क्या बन गया? साधन बन गया। किसमें? निवृत्ति रूप धर्म का आश्रय लेने के लिए। इसलिए फिर अब ये दोनों पैरेलल नहीं रहे, ये दोनों समकक्ष नहीं रहे। पहले से ऐसा लगता था कि भाई जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है वो एक वर्ग को दिया गया, निवृत्ति लक्षणात्मक धर्म दूसरे वर्ग को दिया गया, और दोनों अपना स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में क्रियाशील हैं। लेकिन वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। चाहे कोई जीव आज के दिन किसी भी जगह खड़ा हो, अंततः उसको परम निःश्रेयस में जाना है। तो आज यदि कोई प्रवृत्ति भी कर रहा है तो प्रवृत्ति ही उसका चरम प्राप्तव्य नहीं है। प्रवृत्ति इस तरह से होवे कि एक काल आने पर उस प्रवृत्ति से भी निवृत्ति हो जाए और वह निवृत्ति रूप धर्म में चले और फिर वो परम निःश्रेयस का अधिकारी बने। इसलिए गीता जी में बताया हुआ जो प्रवृत्ति रूप धर्म है वो वास्तव में गीता जी का मुख्यार्थ नहीं है, ये संकेत कर रहे हैं। सत्व शुद्धे भवति फलाभिसंधि वर्जितः, जिसमें फल की आकांक्षा नहीं है और केवल ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रवृत्ति रूप धर्म का अनुष्ठान करता है, तो उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अच्छा, जब अंतःकरण की शुद्धि हुई फिर सत्व शुद्धस्य च, शुद्ध सत्वस्य च, जिसके अंतःकरण की शुद्धि हो गई वही ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण। तो ये जो अंतःकरण की निर्मलता है यही ज्ञान निष्ठा के महल में प्रविष्ट होने का द्वार है। अंतःकरण की निर्मलता ज्ञान निष्ठा में प्रविष्ट होने का द्वार है, ये बोलते हैं। ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च, और ये निर्मल अंतःकरण ही ज्ञान प्राप्ति का हेतु बनता है। निःश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते,
तो वास्तव में यह अभ्युदयार्थ जो धर्म प्रतिपादित हुआ है, वो अभ्युदयार्थ धर्म भी अंततः निःश्रेयस की प्राप्ति का हेतु बनता है। इसीलिए प्रभु जी ने यहाँ पर प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म की भी कहीं कहीं पर चर्चा की है। अन्यथा प्रभु जी को प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म में कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन चूंकि वह भी परम निःश्रेयस की प्राप्ति में हेतु बनता है, इसलिए प्रभु जी ने यहाँ पर उसकी भी चर्चा की है। तो ये तो महाराज बिल्कुल हमारे सभी शास्त्रों का निर्णय है कि जो यात्रा जो होती है उसका फल यात्रा नहीं होता है। यात्रा का फल क्या है? कहीं पहुंचना। और यात्रा कर रहे हैं किस लिए? बोले फिर आगे यात्रा करने के लिए। अच्छा, वो यात्रा क्यों कर रहे हो? बोले फिर आगे यात्रा करने के लिए। अरे भाई, तो कहीं रुकोगे भी नहीं? बोले नहीं, रुकने के लिए तो मैं यात्रा कर ही नहीं रहा हूँ। तो प्रवृत्ति माने क्या? प्रवृत्त होना, वर्तन करना, व्यवहार में लग जाना। तो अभी जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति के लिए तो नहीं हो सकती है। प्रवृत्ति कहीं जाकर के ठहरना तो चाहिए। हम रास्ते में प्रवृत्त हो गए, मैंने क्या रास्ते में चल पड़े? अब रास्ते में ही चलने के लिए थोड़े ही चले हैं। रास्ते के आसपास कहीं ठहराव भी तो हो, कहीं रैन बसेरा भी तो हो। बोले नहीं जी, बस रास्ते में ही रहेंगे। तो रहो, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो वास्तव में उद्देश्य नहीं। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति परक ही होनी चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से भी यही समझ में आता है और शास्त्रों का भी यही निर्णय है। अच्छा, फिर कोई कहे कि उल्टा भी हो जाए। निवृत्ति हुई है किस लिए? बोले थोड़ी देर विश्राम करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे और फिर से प्रवृत्ति में लग जाएंगे। ऐसे नहीं। ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में हम नैसर्गिक रूप से ठहराव ही चाहते हैं। नैसर्गिक रूप से ठहराव चाहते हैं, इसलिए प्रमाद में बहुत मजा आता है। इसलिए कुछ करना ना पड़े, उसमें बहुत मजा आता है। क्यों बहुत मजा आता है? क्योंकि हम ऐसी स्थिति चाहते हैं। नैसर्गिक रूप से हम ऐसी स्थिति चाहते हैं जहाँ की कुछ करना ना पड़े, लेकिन आनंद होवे। उसी की अभिव्यक्ति महाराज अकर्मण्यता में होती है। तो बोले फिर तो हमारी अकर्मण्यता को हाँ जी, मुहर लग गई। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रभु जी ने कहा है कि अभी अकर्मण्यता से प्रेम मत करना। क्यों? क्योंकि अकर्म रूप जो वस्तु है अभी उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। अकर्म रूप वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर तो अकर्मण्यता का सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो तो कर्ता की ही स्थिति है। तो कर्ता भाव में रह करके अकर्मण्यता को पाना, ये कोई फल नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु जी ने कह दिया कि वहाँ तो अकर्मण्यता भी एक कर्म है एक प्रकार का। ये भी प्रभु जी ने कह दिया कि जिसको तुम आज की दृष्टि में आज अकर्मण्यता कह रहे हो, वास्तव में वो अकर्मण्यता भी एक कर्म ही है और उसका भी कोई ना कोई फल बन जाएगा। उसका फल बन जाएगा महाराज, कल डंडे पड़ेंगे। पक्की बात है। लेकिन हम जिस बात की ओर संकेत दिलाना चाहते हैं वो ये है कि ठहराव जो है वो हमारी नैसर्गिक मांग है। वो हमारी एक
अनादिकालीन एक जरूरत है जिसके लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं। निरंतर प्रवृत्ति हो रही है, निरंतर प्रवृत्ति हो रही है। किस लिए प्रवृत्ति हो रही है? एक दिन ऐसा आएगा जब हम स्थिर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं, क्यों? बोले पर्याप्त मात्रा में धन संग्रह हो जाएगा, उसके बाद में हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। व्यापार के लिए देश विदेश में इतना क्यों दौड़ रहे हो? बोले एक दिन ऐसा आएगा पर्याप्त मात्रा में धन होगा और फिर हम स्थिर हो करके शांति से रहेंगे। तो शांति से रहना, स्थिर रहना, ये तो मांग है। प्रवृत्ति हमारी नैसर्गिक मांग नहीं है। निवृत्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रवृत्ति होती है। निवृत्ति की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति होती है। ऐसे चित्त में बड़ी धमाचौकड़ी मची हुई है, बड़ी हलचल मची हुई है। तो अब हमें चाहिए चित्त की शांति। तो कैसे होगी? बोलो चलो 1 महीने की यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं। आप जानते हैं कि जो यात्रा के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? यात्रा करने के लिए? नहीं, कोई यात्रा करने के लिए नहीं बनाता है जी। वो चित्त में जो यात्रा चल रही है ना उस यात्रा की निवृत्ति के लिए, उस यात्रा की शांति के लिए। यूरोप घूम करके कोई आया महाराज और उसने बड़ा महिमा गायन किया कि वहाँ इतनी सुंदर चीज़ें हैं, ऐसी सड़कें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे मॉल हैं। तो ये सब जब उसने सुनाया तो क्या हुआ? बोले श्रवण साधना हुई है। और उस श्रवण साधना का परिणाम क्या हुआ? बोले प्रवृत्ति के प्रति रुचि पैदा हो गई। भाई अब चित्त में हलचल मची। अब वो चित्त की जो हलचल है उसको शांत करने के लिए फिर व्यक्ति प्रवृत्ति करता है। अब प्रवृत्ति हो गई, यात्रा पूरी हो गई, उसके बाद बोले बस अब शांति है। बोले अगले दिन फिर कहेंगे कार्यक्रम, नहीं अभी कोई बात मत करना अभी शांति से बैठने दो। तो ये जितनी भी अंतर्बाह्य प्रवृत्तियां हैं ये वास्तव में निवृत्ति की सिद्धि के लिए ही हैं। कोई प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, गीता जी में भी और वेदांत में भी जहाँ पर भी प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म बताए गए हैं वो वास्तव में निवृत्ति के लिए अधिकारिता प्रदान करने के लिए हैं। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्षप्रद, वेद बखाना। ऐसे तो धर्म का प्रतिफल तो विरति होनी ही चाहिए। इसलिए शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निःश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय वक्ष्यति। और जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है वह यदि ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाए तो वह निवृत्ति में हेतु बनता है सत्व शुद्धि पूर्वक। इसी बात की ओर संकेत करने के लिए प्रभु जी गीता जी में भी बताएंगे। इमम एव अर्थम अभिसंधाय, इसी अर्थ का निश्चय करते हुए आगे भगवान बताएंगे। वक्ष्यति, कहा वक्ष्यति? भगवान एव वक्ष्यति, भगवान बताएंगे आगे क्या? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। तो आगे भगवान बताएंगे कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान को अर्पित करते हुए यदि वह कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन का हेतु नहीं बनेगा। ऐसे भगवान बताएंगे। फिर योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धे, जो योगी हैं वो कर्म करते हैं लेकिन फल का संग त्याग करके जब करते हैं तो वही जो उनका कर्म है वह आत्मशुद्ध है।
आत्म मने अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह कर्म हेतु बनता है इति। इस प्रकार से अब इस भाष्य का एक तरह से तो समापन करते हुए बोलते हैं इमं द्विप्रकारम धर्मम। अब गीता जी के सारे विषय को समेटते हैं। इस गीता शास्त्र में क्या क्या बताया गया है? बोले इमं द्विप्रकारम धर्मम, पहला निःश्रेयस प्रयोजनम, दूसरा और परमार्थ तत्वम च। परमार्थ तत्व क्या है, उसके लक्षणों का निरूपण ये गीता शास्त्र में हुआ है। परम प्रयोजन जो निःश्रेयस है उसकी प्राप्ति संबंधी साधनों का निरूपण हुआ है और 2 प्रकार के धर्मों का निरूपण हुआ है। 3 विषय वस्तु हो गए। इमं द्विप्रकारम धर्मम, निःश्रेयस प्रयोजनम, परमार्थ तत्वम च। परमार्थ तत्व का विशद निरूपण प्रभु जी ने किया है। वो परमार्थ तत्व क्या है? बोले वासुदेवाख्यम परब्रह्म अभिधेय भूतम विशेषतः। जो अभिधेय भूत है, अभिधेय का अर्थ होता है किसी भी नाम का अर्थ, किसी भी वाक्य का जो अर्थ है उसको अभिधेय बोलते हैं। तो गीता जी के समस्त वाक्यों का अंतिम जो अर्थ है वो परब्रह्म ही है। इसलिए अभिधेय भूतम वासुदेवाख्यम परब्रह्म विशेषतः अभिव्यंजयत। उसी वासुदेव की अभिव्यंजना करते हुए, उसी वासुदेव रूप परब्रह्म की ओर संकेत करते हुए गीता जी में तो श्लोक आए हैं। अभिव्यंजयत, विशेषतः अभिव्यंजयत। किसकी अभिव्यंजना करते हुए? परमार्थ तत्वम वासुदेवाख्यम परब्रह्म अभिधेय भूतम। उस अभिधेय भूत परम तत्व की ही अभिव्यंजना करते हुए, माने उनकी व्याख्या करते हुए, उनकी ओर संकेत करते हुए, और विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेयवत गीता शास्त्रम। और जो विशिष्ट प्रयोजन है परम निःश्रेयस, और उस विशिष्ट प्रयोजन के साथ में अभिधान अभिधेय संबंध है। संबंध क्या है? बोले अभिधान अभिधेय संबंध। अभिधान का अर्थ होता है नाम और अभिधेय का अर्थ होता है नामी। ऐसे तो गीता जी में जो वाक्य हैं वो शब्द हैं और परब्रह्म जो है वो उन शब्दों का अर्थ है। ऐसे तो उस अर्थ की ओर संकेत करते हुए ये गीता शास्त्र प्रस्तुत हुआ है। तो गीता शास्त्र क्या है? बोले ये नाम है। इसके हर वाक्य में अर्थ क्या छिपा हुआ है? बोले वो परब्रह्म ही अर्थ के रूप में छिपा हुआ है। ऐसे बोलते हैं विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेयवत गीता शास्त्रम यतः तदर्थे विज्ञाते। चूंकि इसी के अर्थ का ज्ञान हो जाने पर, किसके अर्थ का? गीता शास्त्र। तद अर्थे विज्ञाते, चूंकि, यतः, यतः माने चूंकि। आप वाक्य देखो, जब वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको वाक्य पर नजर रखनी चाहिए। तो यतः तदर्थे विज्ञाते, चूंकि उस अर्थ का विज्ञान हो जाने पर, उस अर्थ का माने गीता जी के अर्थ का, गीता जी के अर्थ का विज्ञान हो जाने पर क्या होगा? बोले समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। अतः तद विवरणे यत्नः क्रियते मया। इसलिए गीता जी के उस अर्थ का विवरण करने के लिए हमारे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ पर प्रभु जी ने कह दिया कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, हमारे द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है। यत्नः क्रियते मया, मेरे द्वारा ये यत्न किया जा रहा है। इसका अर्थ हमारे चित्त में बिल्कुल स्पष्ट है। हम गीता जी के अर्थ का निर्धारण क्यों कर रहे हैं? हमें कोई विद्वता की सिद्धि नहीं करनी है, हमें कहीं जगत गुरु पद की प्राप्ति के लिए ये कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो कोई भी गीता जी के अर्थ का ग्रहण करेगा, गीता जी के अर्थ का विधिवत ग्रहण करेगा,
उसके सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए इसके अर्थ का निश्चय करने हम जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ये एक प्रस्तावना भाष्य, संक्षिप्त प्रस्तावना भाष्य तो पूरा होता है। इस प्रस्तावना भाष्य में आरंभ किया सृष्टि वर्णन से। तो एक सृष्टि का क्या स्वरूप है, संक्षेप में एक श्लोक में भगवान भाष्यकार वर्णन करते हैं। नारायण प्रोव्यक्ताद अंडमव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। तो माने यह जो समूचा जगत है यह उस नारायण की ही अभिव्यक्ति है। वही नारायण जगत को अभिव्यक्त करता है, उसका सृजन करता है और फिर जगत की स्थिति बनाए रखने के लिए वो दो प्रकार के धर्मों का तो विस्तार करते हैं। और बीच में जब उस धर्म की हानि होती है, देखिए आरंभ में भगवान नारायण के द्वारा वो कार्य संपन्न हो गया, जगत का सृजन हो गया और जगत का की स्थिति बनी रहे उसके लिए धर्म का उपदेश हो गया। अब एक तरह से प्रभु जी का वहां अपना कार्य तो पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी कालक्रम से जब धर्म की हानि होने लगी तो फिर भी मध्य काल में बीच बीच में जब जब आवश्यकता पड़ी तब फिर प्रभु जी ने अवतार धारण करके तो वहां पर फिर अवतार का प्रयोजन आया कि जब जगत की स्थिति रूप धर्म की हानि हुई तो जगत की स्थिति को पुनः परिपिपालयेषु, तो फिर प्रभु जी को अवतार लेने की आवश्यकता हुई। अवतार लेकर के प्रभु जी ने अर्जुन को निमित्त बना करके, अर्जुन को ही क्यों निमित्त बनाया, गुणाधिकैः गृहीतः अनुष्ठीयमानश्च धर्मः प्रचयं गमिष्यति। जो गुणाधिक हैं लोग, ऐसे लोग जब धर्म का पालन करेंगे तो फिर वो ही धर्म का विस्तार करेंगे। इसलिए अर्जुन को निमित्त बना करके प्रभु जी ने पुनः उस धर्मद्वय का उपदेश किया। वही ये गीता शास्त्र है जिसका वेदव्यास जी ने उपनिबंधन किया। और फिर भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि हम इसकी व्याख्या करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये समस्त वेद का सार है और इसकी व्याख्याएं पहले हुई थीं, लेकिन अर्थ निर्धारित नहीं होने से पूरी तरह से समाज में अनेक तरह के अर्थ प्रचलित हुए। इसलिए हम इसके अर्थ निर्धारण में प्रवृत्त हो रहे हैं। और गीता जी का जो मुख्य प्रयोजन है वो ज्ञान निष्ठा पूर्वक परम निःश्रेयस की प्राप्ति है। ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास से होती है। इसलिए और दूसरा जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक धर्म है वह ईश्वरार्पण बुद्धि से किए जाने पर अंतःकरण के शुद्धि पूर्वक निवृत्ति रूप धर्म में साधन बनता है। इसलिए उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। एक तरह से एक गीता जी का दर्शन भगवान भाष्यकार करवा देते हैं कि ये गीता जी का स्वरूप है, ये उनका कलेवर है। ओम पूर्णमद